हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज नंबर बोलते हैं में। हमारे साथ ऋतु जी हैं, फिर से उनका वेलकम करते हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर से लेकर आएंगे, तो चलिए लेते हैं ऋतु जी से इंफॉर्मेशन। ऋतु जी एक बार फिर हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, राधे राधे। ऋतु जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आपने मोडेलिटीज की हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, वास्तु, ये सभी साइंसेस क्या इंटरलिंक्ड हैं या फिर डिफरेंट हैं? यस मैम, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैम, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है तो मैम एस्ट्रोलॉजी मतलब नंबर मिसिंग का मतलब आपका वो प्लैनेट वीक हो गया, तो सेम प्लैनेट मैम एस्ट्रो चार्ट में भी आपका वीक होगा, कहीं ना कहीं वो नीच का होगा या किसी ऐसे हाउस में बैठा होगा जिसके वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा। और मैम यहाँ तक कि आपका जो वास्तु अगर हम देख लेते हैं, वास्तु जिस घर में रह रहा है वो पर्सन, ठीक है, उस घर की उस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो डायरेक्शन है मैम, वो डायरेक्शन भी नेगेटिव ही होगी। वहां पर क्लटर होगा या वहां पे कुछ ऐसी एंटी एलिमेंट मतलब जो है एंटी एक्टिविटीज हो रही होंगी उधर कि जो नेगेटिव उस प्लैनेट को वीक कर देती हैं। और मैम अगर वो प्लैनेट जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उस प्लैनेट के वीक होने से मैम वही प्रॉब्लम आपके फेस के पर्टिकुलर उस पार्ट में मैम कैन यू बिलीव के उधर कोई मोल होगा, कोई कट होगा या कोई पैच होगा। तो आप ये देखिए कि वो प्लेनेट आपका न्यूमरोलॉजी में भी वीक हो गया, एस्ट्रोलॉजी में भी वीक हो गया, और मैम वास्तु से मतलब घर में भी आपके घर में भी नेगेटिव होगी वो डायरेक्शन और आपके फेस पे भी। तो ये सारी साइंसेज मैम ये सारी साइंसेज इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। सो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए आई ओपनर है ये। तो मैं आपसे ये फर्दर पूछना चाहती हूँ ऋतु जी कि हमारी ऑडियंस को कोई इजी रेमेडीज आप बताना चाहेंगे कि इजीली वो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकें, कुछ इजी टिप्स? मैम ऐसा है कि रेमेडीज बहुत तरह की होती हैं, वैदिक के थ्रू होती हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी होती हैं, लेकिन मैं ना एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज दूंगी जिसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। और हर पर्सन जिसको लगता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखकर जो नंबर मिसिंग है वो रेमेडी कर ले, उसके उसको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर किसी का 1 नंबर मिसिंग है, दैट मीन्स उसका सन खराब हो गया, और वो क्या करे, सूरज को जल चढ़ाए, सन को वाटर दे और साथ में उसमें कभी कभी गुड़ मिला लिया करे। सेकेंड नंबर जैसे 2 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो इंट्यूशंस नहीं होती मैम उस पर्सन की, अगर जिसका 2 नंबर मिसिंग है तो वो क्लियर क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट आता है, अगर ऑथेंटिक बहुत अच्छा भी लोगे तो भी 3 to 500 के बीच में आ जाता है। 3 नंबर के लिए मैम आप केसर, नॉलेज का नंबर है 3, तो केसर का टीका, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं जिनका 3 नंबर मिसिंग है। 4 नंबर अगर किसी का मिसिंग है, जैसे 3 और 4 ना न्यूमरोलॉजी में मैम इनको अर्थ एलिमेंट बोला गया है, तो 4 नंबर के लिए आप तुलसी की माला या आप रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 5 नंबर के लिए मैम ग्रीन एवेंचुरीन का एक ब्रेसलेट आता है और बहुत ही अफोर्डेबल है, वो भी 500 की रेंज में, तो वो वेयर कर ले, क्योंकि 5 नंबर मिसिंग हो गया ना मैम किसी के चार्ट में तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस ही रहेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगी लाइफ। ऐसे ही 6 नंबर 6 के लिए वॉच आती है, जैसे आप सिल्वर वॉच पहन सकते हो, 7 के लिए गोल्ड वॉच पहन सकते हो। मैं क्या करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए, मैं क्या करती हूँ सिल्वर और गोल्डन मिक्स वॉच पहना देती हूँ, ताकि जिसमें सिल्वर कलर भी हो डायल में और गोल्डन भी हो उसकी चेन में, तो वो मिक्स पहना देती हूँ, जिससे 6 और 7, क्योंकि 7 नंबर मिसिंग हो गया ना तो मैम स्पिरिचुअलिटी जो है वो मिसिंग हो जाती है लाइफ में से। ऐसे ही 8 नंबर के लिए 8 नंबर के लिए मैम आप ब्लैक टम्बरिल का एक आता है, क्या कहते हैं, ब्रेसलेट आता है, स्टोन आता है, आप कुछ भी स्टोन रख सकते हो अपने पास। और 9 नंबर के लिए मैम हनुमान जी का टीका लगाइए, हनुमान जी का मंत्र चैंट कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज हैं, बहुत ही इजी, तो ये हर कोई कर सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में देखकर कि किसका कौन सा नंबर मिसिंग है। ओके ऋतु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस को कुछ आप ऐसा बताएं कि वो इन साइंसेस से अवेयर होके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसी कौन सी खास टिप्स हो सकती हैं, आप प्लीज इनको बताइए। मैम जैसे कि मैंने रेमेडीज दी हैं, बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं, वो हर कोई कर सकता है। और इसके लिए मैम मैं ये बोलूँगी कि जैसे सपोज करो कोई 8 बॉर्न है, 8, 17 या 26 को किसी का बर्थ हुआ है, वो पर्सन मैम 100% एफर्ट्स देगा ना,
तो उसको 10% मिलेगा। तो मैं आपके ऑडियंस से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस पर्सन को, या अगर आपके ऑडियंस में भी कोई है, तो उसको ऐसे अपनी लाइफ निकालनी चाहिए स्ट्रगलिंग, या फिर उसको नेम डिजाइनिंग करवाकर, जैसे उसको अब 8 नंबर जो पर्सन है उनका लक मिसिंग होता है, लक फैक्टर बहुत वीक होता है, तो उनको हम लक का नंबर देकर, उनको हम बैलेंस का नंबर देकर, उनके नेम डिजाइन कर कर ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर सकते हैं। तो चॉइस अब ऑडियंस की है कि वो इस स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन के, और सपोज अगर उसका डेट ऑफ बर्थ तो है स्ट्रगलिंग, अगर नेम भी कहीं स्ट्रगलिंग आ जाए, अगर उसमें वाइब्रेशन ही कोई गलत आ जाए, एंटी वाइब्रेशंस आ गए, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाए, मैम ये ना एक सुसाइडल लाइफ हो जाती है पर्सन के लिए। तो उनको नेम डिजाइनिंग की हेल्प लेकर, इन साइंसेस की हेल्प से मैम वो अपनी लाइफ को 70-80% तक स्मूथ कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच रितु जी। और मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि अगर आप अपनी किसी प्रॉब्लम्स को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप ही के लिए कही गई हैं, तो मुझे ये भी श्योर है कि आपको आपकी बात का, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया है। बने रहिए हमारे साथ अगले पॉडकास्ट तक। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे पैप्पी।